हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब कोई बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे। आज है चौथ। बहुत जगह पे इसको बहुला चौथ बोलते हैं। हमारे में भादों का चौथ और बहुला बहुला की बहुरा बोलते हैं, ऐसा कुछ करके। तो मायके में तो मेरे कभी होता नहीं था, ससुराल में होता है। और ये जो आपका भादों वाला आता है, इसको उठाया जाता है। मतलब जिनको नया करना होता है वो भादों का उठाते हैं करके। आज है फास्टिंग, निर्जला फास्टिंग है। और बस अब जा रही थी गणेश जी की पूजा वगैरह कर लूँ, और जब चाँद निकलेंगे उसके बाद से पानी पियेंगे और कुछ भी मीठा खाएंगे। बस नमक नहीं खाते, मीठा खाते हैं। एनर्जी डाउन है, एनर्जी पूरी की पूरी डाउन है। लग रहा है कि बस सर दर्द आराम हो जाए, सर में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पेन हो रहा है मेरे। पूजा हो गई फाइनली। आप पसीना देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। फाइनली हम अभी चांद का इंतज़ार ही कर रहे हैं। 9 बज गया है, बट चांद का कोई अता पता नहीं है। लग रहा है सो जाऊं, सही बताऊं। भूख प्यास सब साइड में, नींद आ रही है। क्या कर रहा था बच्चा? इस वाले कार्डबोर्ड को खा रही। चिकलो कार्डबोर्ड खा रहा था। आ? भैया दिया था। देखिए कार्डबोर्ड का क्या हाल। नहीं खाते, छी होता है। वही तो भूखो लग गई है उसमें। उसको एक काजू कतली दे दो रे बेटा, भूख लगी है उसको। छोटे बच्चे को चलो चलो चलो। कौन बनवाया है ये घर? चिक्की? वाह, इतना सुंदर घर। काऊ रहती उसमें? चिक्की काऊ है? चिक्की है। अच्छा, प्यारू दे दो थोड़ा। जब बाय कर दो, बाय बोल। हाँ। हेलो एवरीवन, ये ब्लॉग आपका परसों का ही, आज भी चल रहा है, थर्ड डे है। कल था चौथ का व्रत, तो पूजा वगैरह सब कुछ किया था। बट मैंने बताया कि मैं ब्लॉगिंग नहीं की थी प्रॉपर तरीके से। और हमारे में इस वाले में अर्घ दिलाते नहीं है, तो बस नॉर्मल घर में पूजा किया था मैंने। और बस इस समय हमने पारण कर लिया है आज। हाँ, पारण मैं कर ली हूँ। पारण में आज मेरे हस्बैंड ने बनाया था, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी किचन में। व्रत का खाना था इस वजह से, अदरवाइज़ तो मैं हमेशा बनाती हूँ। फिर मैं अपना अभी नहा वाली हूँ, तो मैं दोपहर का उनके लिए रोटी एंड सब्जी कर दे रही हूँ। चावल दाल सुबह ही बन गया था, तो है ही। और व्रत तोड़िए तो मन नहीं करता खाने का, तो वही मेरा भी था। थोड़ा सा मैंने खाया था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो वो हस्बैंड ने बनाया था, तो बोले कि गर्म है खा लो। तो और उसके बाद से अभी मैं सब्जी वगैरह काट रही थी। मैं सोची आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ कि कैसा रहा मेरा व्रत। तो व्रत हो गया, ठीक ही ठाक था, क्योंकि कल मेरे ना सर में काफ़ी ज़्यादा पेन था। और पेन क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट अभी इधर लगभग 1 महीने से मेरे सर में कंटिन्यू पेन रह रहा है। कंटिन्यू मैं ऑयल लगा रही हूँ, मसाज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट कोई रिलैक्स नहीं। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये दर्द होता है यहाँ से, ये पूरा कान वगैरह सब पकड़े हुए, ये गला वगैरह, मतलब माइग्रेन टाइप से ये पेन हो रहा है। और खैर माइग्रेन तो हो ही गया, तो होगा ही होगा। तो बस यही सब था, और ब्लॉग नहीं बनाया था। बट कल एक चीज़ मुझे ना, सच बताऊँ, बहुत अच्छी लगी थी। मैंने अपने बेटे को बोला कि मैंने व्रत किया हुआ है तुम दोनों के लिए, और बिना पानी का व्रत है, निर्जला व्रत है। तो वो ना, पता है, मतलब बहुत इमोशनल है वो। और ये चीज़ ना मैं सोचती हूँ ना हो भैया, क्योंकि इमोशन से लोग बहुत खेलते हैं। तो वो ना इमोशनली एकदम आँख में आंसू लेके, मैं वो सारी चीज़ें कैप्चर नहीं की थी। अब हर टाइम इंसान फ़ोन नहीं ऑन रखता ना, तो मैंने अभी मैं बात कर रही तो मेरा दर्द शुरू हो गया। तो इतना इमोशनली बोलता, मम्मा कुछ खा लेती ना। और मुझे ये चीज़ लगा कि चलो, अगर बच्चा इतनी वैल्यू कर रहा है ना, तो मतलब वो बड़ा होके, मैं उसे ना हर चीज़ की इम्पोर्टेंस समझाना चाहती हूँ। मैं सच्चाई बता रही हूँ। मैं अगर किसी फेस्टिवल को ना कैसे भी बीमार भी हूँ, चाहे जो भी हूँ, जैसे भी करती हूँ,
बट वो फेस्टिवल इसलिए सेलिब्रेट करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से अपने लेवल पे, मतलब मैं बताऊँ तो, कि मेरे बच्चों को वो फेस्टिवल की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, वो आगे चल के इसको कंटिन्यू कर सके, बिकॉज हमने भी अपने घर से सीखा हुआ है। तो क्योंकि आज की जनरेशन में मैं देख रही हूँ, मैं खुद के अपने इन लॉज की फैमिली की बात करूँ तो यहाँ की मैंने देखा है, बाकियों का तो खैर मुझे नहीं पता, बट मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को देखा है कि सी इज़ बिल्कुल वो इंटरेस्टेड नहीं रहती थी इन सारी चीज़ों में। अब तो ससुराल गई हैं तो उनका भी हो गया भाई, क्योंकि बोला जाता है ना जैसा देश वैसा आदमी अपना लेता। बट मायके में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था ये बहुला करते, कोई भी व्रत करते हुए। इनफैक्ट रक्षाबंधन भी आता था तो जो फर्स्ट सेकेंड रक्षाबंधन था मैंने देखा था, मेरे हस्बैंड ही थाली वगैरह रेडी कर देते थे, वो उठती थी बस नहा के राखी बांध देती थी। कोई खास मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे रेडी होना है कुछ होना है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को लगता है कि साल भर में एक फेस्टिवल आता है, आप उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, क्योंकि बहुत भाग्य से त्यौहार मिलते हैं। सही बताऊँ तो चैन चाहिए ले, बहुत भाग्य से पता है आपको त्यौहार मिलते मनाने के लिए। तो मैं यही सोचती हूँ कि त्यौहार के समय इंसान ना अगर मान लो ठीक है बीमार है या होता है, फैमिली में इशूज़ भी बहुत होते हैं, तो कुछ भी हो बट आप फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करो, ताकि कोई भी नहीं जानता यार नेक्स्ट ईयर का फेस्टिवल कैसा है क्या है ना। तो सब कुछ अच्छे से करना चाहिए। और मैं पर्सनली अगर बताऊँ तो हमारी लाइफ में अभी जो है हम काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन स्थिति में चल रहे हैं। मैं मेरे हस्बैंड की मैं बात कर रही हूँ अगर तो हम बहुत चिकी नो शूज़ में नहीं डालते, गंदी बात जय करो गंदी बात उसमें नहीं डालते। तो मेरे हस्बैंड की मैं बात करूँ तो बट ठीक है, मैं यही सोचती हूँ कि अगर वो परेशान है और उस समय अगर वो मुझसे सोच रहे हैं कि सुमन इमोशनली सपोर्ट कर दो, तो मैं कर देती हूँ। मेरे हाथ में जितना हो पाता है मैं उनकी मदद भी करती हूँ, हर एंगल से करती हूँ। सही बताऊँ मुझे मतलब ये रहता है कि हस्बैंड टेंशन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में देखो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे और मेरे पति हैं, उसके बाद मैं किसी को भी अपनी लाइफ में रखती हूँ। और हस्बैंड से ऐसा नहीं मेरी लड़ाई नहीं होती यार, लड़ाई तो बहुत ऊपर लेवल की लड़ाई होती है, बहुत ऊपर लेवल की। बट ठीक है, हम दोनों में ये चीज़ है, दोनों में ही है कि हम दोनों अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बच्चों की खातिर फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। और होता है जहाँ पे आप हक दिखाते हो लड़ाई वहीं पे कर सकते हो, सबसे लड़ाई भी नहीं हो सकती है, सबसे आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो। और धीरे धीरे मुझे जो लगता है ना कि एक समय के अनुसार इंसान को बदलना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मेरे अंदर चेंजेस अभी आए हैं। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ पहले सुनी थी बट मैं नहीं जानती थी कि जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी ना, मैं बहुत चुलबुलाहट टाइप से रहती थी, मुझे लोगों के बीच रहना पसंद आता था, बोलना पसंद आता था। बट अब नहीं, अब मुझे लगता है कि ठीक है मेरी ये जो छोटी सी दुनिया है ना ये बहुत अच्छी है। हाँ मैं अपने घर जाती हूँ तो मैं उन लोग से भी दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी से बड़बड़ करती हूँ तो मेरी बहनें हैं, दोनों की दोनों। मैं उन लोगों से ना सारी बातें बोल के रख देती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि ये नहीं बताना चाहिए फिर भी मैं बता देती हूँ। लैपटॉप पे नहीं उठो, ठीक है लाइन ऑन है ना, नहीं करो बेटा। तो बस यही सब है। और व्रत वगैरह हो गया मेरा, और कल मैंने जेठानी से बात किया तो मुझे और भी कुछ नए नए रिचुअल्स पता चले, क्योंकि इससे पहले मैं करती थी ना तो नहीं पता थे मुझे। कल मैंने उनसे बात किया, परसों ही बात किया था, तो परसों ही उन्होंने, और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं उनसे जब भी कोई भी चीज़ क्लियर करती हूँ ना तो वो बहुत अच्छे से बता देती हैं। और अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कोई भी फेस्टिवल किया बिना उनसे पूछे हुए किया कि क्या करना है कैसे करना है। टचवुड ऐसा ही बना रहे, मैं यही बोलती हूँ। मत ज़्यादा मिलना जुलना कुछ भी मैटर नहीं करता, बट एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए अंदर में। और मैं उन्हें शुरू से मतलब मैंने ये नहीं कभी सोचा है कि आप बड़े बाबूजी की बहू है या कुछ भी, ऐसा नहीं सोचती। मैं हमेशा ये सोचती हूँ वो मेरी जेठानी है, ठीक है, मेरे से पहले इस घर में आई हैं तो मेरे से ज़्यादा नॉलेज है उनके अंदर, ऑब्वियस सी बात है। तो बस ये अगर आप किसी के प्रति अपने अंदर आदर रखे हुए हो ना, और डर तो खैर नहीं है, आदर है तो डर ऑब्वियस सी बात है, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आदर अगर है तो आप सामने वाले को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, और मैं अपनी तरफ से करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ मुझसे गलती ना, मैं छोटी हूँ, मैं छोटी ही बन के रहूँ, मुझे बड़ा बनने का शौक़ ही नहीं है बिल्कुल भी। और जिस तरीके से फैमिली में इकलौते हैं यार, वो भी इकलौती है मैं भी इकलौती हूँ, तो बस बॉन्डिंग बनी रहे। और दूसरी चीज़ कि हमारे मायके में से भी हमारा एक रिश्ता निकल के आ जाता है, तो थोड़ा सा अपनापन उनके में शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है।
कि जब मैं शादी भी करके गई थी ना, तो पहला चाय जो सुबह को होता था वो मेरी जेठानी मुझे ला के देती थी। तो है कुछ यादें हैं। मेरा मतलब फर्स्ट डे का जो मेरा रूम वगैरह सब डेकोरेट करना था, सब कुछ उन्होंने करवाया था। तो उन्होंने मेरे को अपना माना, तो मेरे को भी अपना मानना होता है, और दिल से मानते हैं हम, ऐसा नहीं है। मेरे साथ ये नहीं कि मैं फॉर्मेलिटी से कोई रिश्ते चलाती हूँ, बहुत दिल से मानती हूँ। मैं उनके बच्चों को छोटे से देख रही हूँ, तो उनके साथ भी मेरी एक अलग बॉन्डिंग है। ये वाली बॉन्डिंग नहीं है कि नहीं मैं पहचान नहीं रही हूँ या दूर से आ रही हूँ, ऐसा वैसा नहीं। मैं बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ, मेरी ये आदत है, और बच्चों का बनता है मेरे साथ में थोड़ा सा। सो बस ऐसा ही है। व्रत वगैरह सब हो गया, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था, बट ठीक है। हस्बैंड ने चाय बना के दिया था कड़क अदरक वाली, तो वो मैंने पी लिया था। थोड़ा सा सर दर्द में राहत हुआ था, और फिर कल मैं सो गई थी बहुत जल्दी, और मैंने कुछ बनाया था नहीं, केला खाया था, बस हो गया। सो चलिए ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइफ में बहुत कुछ सीखने को, और अभी भगवान से और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि बाल बच्चे सुहाग सब कोई बहुत अच्छे से रहे बस।